हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने मोहल्ले में जहाँ गलियाँ इतनी तंग थीं कि 2 साइकिलें मुश्किल से गुजर पाती थीं, वहाँ रहता था अहमद। अहमद एक छोटी सी दुकान चलाता था, मोबाइल रिपेयरिंग की। दिन भर फ़ोन ठीक करता, शाम को घर लौटता, माँ के हाथ का खाना खाता और रात को किताबें पढ़ता। उसकी ज़िंदगी सादी थी, लेकिन दिल बड़ा साफ था। उसके पड़ोस में रहती थी सारा की उम्र अहमद से 2 साल कम थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, अकाउंट्स की। घर में सिर्फ माँ और छोटा भाई था। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। सारा की माँ सिलाई का काम करती थी और घर चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष था, लेकिन सारा हमेशा मुस्कुराती रहती। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी जो मोहल्ले के बच्चों को भी पसंद थी। अहमद और सारा की मुलाकात पहली बार तब हुई जब सारा का फ़ोन खराब हो गया। वो दुकान पर आई, फ़ोन दिखाया। अहमद ने देखा तो बोला, ये तो स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सारा ने शर्माते हुए कहा, भाई जल्दी कर देना, एग्ज़ाम्स हैं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, पहले नंबर पर। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। कभी सारा दुकान पर फ़ोन चार्ज करवाने आती, कभी अहमद मोहल्ले में घूमते हुए सारा को देख लेता। बातें शुरू हुईं। पहले, सारा आपका एग्ज़ाम कैसा गया? फिर, अहमद भाई आज दुकान पर बहुत भीड़ थी ना? फिर धीरे धीरे बातें दिल की होने लगी। अहमद को सारा की पढ़ाई में रुचि दिखती, वो उसे किताबें सुझाता। सारा अहमद की सादगी से प्रभावित थी। वो सोचती, कितना नेक इंसान है, कभी किसी की बुराई नहीं करता। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। सारा कॉलेज से लौट रही थी, भीग रही थी। अहमद ने देखा तो अपनी छतरी दी और कहा, चलो मैं छोड़ दूँ। रास्ते में बातें हुईं। सारा ने कहा, अहमद तुम इतने अच्छे क्यों हो? अहमद हंसा, अच्छा, बस ऐसे ही, तुम्हारी मुस्कान देखकर अच्छा लगता है। सारा का चेहरा लाल हो गया। उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि दिल में कुछ तो है। अगले कुछ महीनों में प्यार पनपा। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़े बड़े वादे नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें। अहमद सारा के लिए चाय लाता, सारा उसके लिए दुपट्टा सिल कर देती। वो दोनों जानते थे कि अभी शादी की बात नहीं कर सकते। अहमद की माँ बीमार थी, दुकान का कारोबार भी ठीक ठाक था, लेकिन ज़्यादा नहीं। सारा के घर में भी हालात ऐसे ही, लेकिन दिल तो दिल है, उम्मीद रखता है। फिर एक दिन अफवाह शुरू हुई। मोहल्ले की एक औरत, जिसका नाम रुखसाना था, ने देखा कि अहमद सारा को छतरी दे रहा था। उसने सबको बताया, अरे वो दोनों रात को भी मिलते हैं। सारा रात को अहमद के घर जाती है। झूठ था, लेकिन अफवाह फैलने में देर नहीं लगती। पहले 1-2 लोगों ने सुना, फिर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सारा की इज्जत खराब हो गई। अहमद ने उसे फंसा लिया। अब शादी करनी पड़ेगी, वरना बदनामी। सारा की माँ को जब पता चला तो रो पड़ी। बोली, बेटी ये क्या कर दिया तूने, अब लोग क्या कहेंगे? सारा ने साफ कहा, अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस दोस्त हैं, बातें करते हैं। लेकिन माँ नहीं मानी। मोहल्ले की औरतें घर आकर ताने मारने लगी। अब लड़की की शादी कौन करेगा? अहमद को भी घर में डांट पड़ी। उसकी माँ ने कहा, बेटा हम गरीब हैं, इज्जत ही सब कुछ है, अगर कुछ गलत हुआ तो हमारा सर झुक जाएगा। अहमद ने कहा, अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, सारा बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन अफवाह ने सब कुछ बदल दिया। लोग अहमद को देखकर फुसफुसाते, वो लड़की वाला। एक दिन सारा रोते हुए अहमद के पास आई। बोली, अहमद अब बस, ये अफवाहें हमें अलग कर रही हैं। मेरी अम्मी कह रही हैं कि मैं दूर चली जाऊं, किसी रिश्तेदार के पास। अहमद का दिल टूट गया। उसने कहा, सारा मैं सच बताऊंगा सबको। लेकिन सारा ने रोकर कहा, नहीं, और बदनामी होगी। हम दोनों अलग हो जाएं तो शायद अफवाह रुक जाए।
अहमद ने बहुत मनाया लेकिन सारा नहीं मानी। वो चली गई रिश्तेदारों के यहाँ। अहमद उदास रहने लगा। दुकान पर मन नहीं लगता। माँ की तबीयत भी बिगड़ गई। वो सोचता, क्यों फैलाई अफवाह, हमने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ महीने बाद सच्चाई सामने आई। रुखसाना, जिसने अफवाह शुरू की थी, खुद किसी से बात करते हुए पकड़ी गई। मोहल्ले वाले ने देखा कि वो खुद किसी लड़के से मिल रही थी। जब सबने पूछा तो वो घबरा गई और बोली, मैंने झूठ बोला था अहमद और सारा के बारे में, बस जलन थी। सारा इतनी अच्छी है, सबकी नज़र उस पर थी। सच फैला, लोग शर्मिंदा हुए। अहमद की माँ ने सारा की माँ से बात की। दोनों माएँ रोईं। फिर फैसला हुआ कि अब सच सामने है तो दोनों बच्चों को साथ लाना चाहिए। अहमद ने सारा को फ़ोन किया। सारा रो रही थी। बोली, अहमद, मैं डर गई थी, इज्जत की चिंता थी, लेकिन अब पता चला सच हमेशा जीतता है। अहमद ने कहा, सारा, मैं वादा करता हूँ हम साथ रहेंगे, लेकिन पहले इज्जत से। दोनों परिवारों ने मिलकर निकाह का फैसला किया। सादा था लेकिन दिल से। मोहल्ले वाले अब सम्मान करते। रुखसाना ने माफ़ी मांगी, रोई। उसने कहा, मैंने गलती की, अफवाह ने कितने दिल तोड़े। आज अहमद और सारा साथ हैं। छोटा सा घर लेकिन खुशियाँ भरा। अहमद दुकान चलाता है, सारा अब घर से ऑनलाइन अकाउंट्स का काम करती है। उनकी ज़िंदगी साबित करती है कि अफवाहें कितनी भी तेज़ फैलें, सच की रोशनी उनसे ज़्यादा तेज़ होती है। मोरल, अफवाहें इज्जत को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच और सब्र से सब ठीक हो जाता है। किसी की इज्जत पर उंगली ना उठाओ, क्योंकि एक झूठी बात पूरे परिवार की नींव हिला सकती है। हमेशा सच बोलो और दूसरों पर भरोसा रखो जब तक सच सामने ना आए।